हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फ्यूज किसे कहते हैं और फ्यूज का उपयोग कहाँ होता है और उसके कितने टाइप होते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि फ्यूज किसे कहते हैं। फ्यूज एक इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट या किसी भी कारण से। जब हमारे इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है उसमें करंट का फ्लो ज़्यादा होने लगता है, उससे वो क्या करता है, हमारे इक्विपमेंट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जिससे हमारे इक्विपमेंट जो होता है वो डैमेज होने से बच जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि फ्यूज कैसे काम करता है। तो फ्यूज जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है। यानी जो फ्यूज होता है उसमें अगर ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो जो फ्यूज का वायर जो होता है वो क्या होता है, पहले गर्म हो जाता है ज़्यादा करंट होने के कारण। फिर उसमें क्या होता है, ज़्यादा करंट जब फ्लो होता है तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। फिर गर्म होने के कारण क्या होता है, वो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, जिससे जो सर्किट होता है वो ब्रेक हो जाता है। जिससे क्या होता है कि फ्यूज से आगे जो करंट का फ्लो होता है वो नहीं जाता है, जिससे हमारे इक्विपमेंट जो होता है वो डैमेज होने से बच जाता है। क्योंकि जब ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा या डैमेज हो जाएगा, जिससे फ्यूज हमारे इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट है उसको आसानी से बचाता है। हम लोग देखेंगे कि फ्यूज का जो वायर होता है वो किस मटेरियल का बना होता है। तो फ्यूज का जो वायर होता है या वो कॉपर का बना होगा या एल्युमिनियम का या सिल्वर का या टिन और जिंक का, वो मिक्स करके धातु का बना रहता है। फ्यूज का जो वायर होता है उसका सिलेक्शन लोड के हिसाब से किया जाता है। उसका सिलेक्शन जो होता है, हम लोग जो यूज है, एप्लीकेशन है कि कितना एम्पियर तक फ्यूज यूज किया जाएगा, उसके हिसाब से उसका वायर का सिलेक्शन किया जाता है। और जो फ्यूज का वायर होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि उसका क्या क्वालिटी होता है, उसका कैरेक्टर क्या होता है, तो आप लोग को वहाँ पे बताना पड़ेगा कि फ्यूज का जो कैरेक्टर होता है, जो फ्यूज का वायर का जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है कि उसमें करंट का फ्लो ज़्यादा होता है, यानी हाई कंडक्टिविटी होता है, और लो रेजिस्टिविटी होता है। लो रेजिस्टिविटी का मतलब होता है जो करंट का फ्लो जो होता है उसका रुकावट जो होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी पिघलने की जो कैपेसिटी होता है बहुत कम होता है। तो ये सब चीज़ को ध्यान दे के क्या होता है, फ्यूज का वायर का यूज किया जाता है। तो फ्यूज को सबसे पहले हम लोग एसी और डीसी के बेस पे यानी करंट के बेस पे डिवाइड करते हैं। तो एसी फ्यूज़ और डीसी फ्यूज़ दो टाइप के फ्यूज़ होते हैं। अब एसी में बहुत से टाइप के फ्यूज़ आते हैं, डीसी के अंदर भी बहुत से टाइप के फ्यूज़ आते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे बेसिकली जो कॉमनली यूज़ होता है, ज़्यादातर आमतौर पे जो फ्यूज़ यूज़ होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो डीसी में हम लोग पहले देख लेंगे कौन कौन सा फ्यूज़ होता है, कौन कौन होता है। तो सबसे पहले डीसी में जो फ्यूज यूज होता है वो जो फ्यूज होता है वो कार्टेज टाइप फ्यूज होता है। ये जो फ्यूज होता है ये ग्लास टाइप का, ये क्या होता है, फुली क्लोज ये होता है। इसके अंदर एक वायर लगा रहता है और ऊपर से इसका बॉडी जो होता है या ग्लास का हो सकता है या सिरेमिक्स का हो सकता है। और ये जो होता है डीसी में यूज किया जाता है। आप लोग दूसरा टाइप का जो फ्यूज़ होता है वो ऑटोमोटिव फ्यूज़ होता है। आप लोग को दिख रहा होगा ये जो फ्यूज़ होता है जो हमारे जितने भी प्रकार के गाड़ी होता है, व्हीकल्स वगैरह होता है, उसमें यूज किया जाता है। फिर 3 नंबर जो फ्यूज़ है वो रिसेटेबल फ्यूज़ होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किए करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह में यूज किया जाता है। ये जो फ्यूज़ होता है ये ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है। फॉल्ट आने की कुछ देर बाद ये ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देता है। इसको हम लोग को रिप्लेस या और कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है। और चौथा नंबर जो फ्यूज़ है वो सेमीकंडक्टर फ्यूज़ है। ये भी डीसी वगैरह, डीसी वोल्ट में यूज़ किया जाता है। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। आप लोग को जो डायग्राम दिख रहा है ये हमारा डीसी जो सेमीकंडक्टर फ्यूज़ है, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि एसी करंट के बेस पे जो फ्यूज होता है वो कितने टाइप में बांटा होता है और कितने कैटेगरी का होता है। तो सबसे पहले एसी करंट के बेस पे जो फ्यूज होता है वो 2 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला लो वोल्टेज एंड दूसरा जो होता है वो हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज जो फ्यूज होता है उसको 2 पार्ट में बांटा जाता है। सबसे पहला जो पार्ट होता है, जो पहला टाइप होता है वो क्या होता है, सेमी इनक्लोज फ्यूज। दूसरा जो होता है फुल क्लोज
फ्यूज़, यानी इसमें सेमी इनक्लोज फ्यूज़ जो होता है उसमें क्या होता है कि जो फ्यूज़ होता है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ओपन करके उसका वायर को ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं, यानी वो ओपन हो जाता है, वो फुल क्लोज नहीं होता है। और सेमी इनक्लोज का जैसे एग्जांपल है किटकैट फ्यूज, रिवायरेबल फ्यूज होता है, वो क्या होता है, सेमी इनक्लोज फ्यूज का टाइप होता है। और तो सेमी इनक्लोज टाइप का फ़ायदा ये है कि किसी फॉल्ट के कारण जब फ्यूज़ ये मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वायर को चेंज करके हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं। तो रिवायरेबल फ्यूज़ आप लोग देखे होंगे, आप लोग को बहुत जगह ही मिल जाता है, बहुत कमली यूज़ होता है, इसका बहुत ही फ़ायदा होता है, बहुत एडवांटेज होता है, अब बहुत ये सस्ता भी होता है। तो फिर अब देखेंगे जो इस लो वोल्टेज का दूसरा कैटेगरी का जो फ्यूज़ है वो क्लोज टाइप का जो होता है, फुली क्लोज जो फ्यूज़ होता है वो होता है काटे टाइप फ्यूज़। काटे टाइप फ्यूज़ जो होता है वो फुली क्लोज टाइप फ्यूज़ का टाइप होता है, जिसमें क्या होता है कि जो इसका बॉडी जो होता है वो फाइबर ग्लास या सिरेमिक का बना होता है और उसके अंदर वायर लगा रहता है। ये जो फ्यूज़ होता है ये उस जगह पे लगा रहता है जहाँ पे बहुत से वायर या इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, क्योंकि आप लोग को पता है जब फ्यूज़ मेल्ट होता है तो उसमें से आर्क प्रोड्यूस होता है। तो इसका लगाने का फ़ायदा ये रहता है कि ये फुली क्लोज होता है, तो ये जब मेल्ट होता है, पिघलता है, जब ब्रेक होता है तो इसमें आर्क प्रोड्यूस जो होता है वो बाहर नहीं जाता है। इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, डीबी हो या बहुत से वायर लगा हो वहाँ पे, ताकि जो ये ब्रेक हो तो इसका आर्क बाहर ना जाए, ग्लास के अंदर ही रह जाए। तो इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है हमारे पैनल वगैरह में। तो आप लोग को दिखा होगा कि ये काटेस टाइप का जो फ्यूज़ है कैसे है और इसका लगाने का फ़ायदा क्या होता है। तीसरा टाइप का जो फ्यूज़ है वो स्विच टाइप फ्यूज़ है। आप लोग को दिख रहा होगा ये जो फ्यूज़ है आप लोग को देखने में एमसीबी वगैरह जैसा दिखता है और इसके अंदर जो है ग्लास टाइप का फ्यूज़ लगाया जाता है। ये जो फ्यूज़ है ज़्यादातर हम लोग को लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज में यूज़ किया जाता है। आप लोग देखे होंगे बहुत जगह ये फ्यूज़ आपको देखने के लिए मिलता है। फिर चौथा फ्यूज़ जो होता है उसका टाइप वो जो कॉमनली यूज़ होता है आप लोग को, ये स्विच बोर्ड फ्यूज़। इसमें क्या होता है कि ये फ्यूज़ होता है किटकैट टाइप का फ्यूज़ होता है। इसमें 3 पोल, 4 पोल या 2 पोल को आप लोग को आसानी से मिल जाता है और ये एक जो बॉक्स के अंदर रहता है, आप लोग इसको देखे होंगे बहुत जगह। ये आप लोग को कंपनी के अंदर, बहुत से इंडस्ट्री के अंदर आप लोग देखे होंगे। तो ये जो 4 टाइप का फ्यूज़ है कॉमनली यूज़ होता है, आप लोग को पता चला होगा। अब देखेंगे कि हाई वोल्टेज का जो फ्यूज़ होता है वो कौन सा होता है। तो हाई वोल्टेज में एक एक्सपल्शन फ्यूज़ होता है, एक एचआरसी फ्यूज़ होता है। तो एक्सपल्शन फ्यूज़ जो होता है वो भी एक ग्लास टाइप का फ्यूज़ होता है और वो जो ज़्यादातर यूज़ होता है हाई वोल्टेज के लिए यूज होता है। आप लोग को दिख रहा होगा ये ट्रांसफार्मर वगैरह में यूज किया जाता है। फिर अब देखेंगे एचआरसी फ्यूज़। एचआरसी फ्यूज़ का फुल फॉर्म होता है हाई रैप्चरिंग करंट कैपेसिटी, यानी इसमें क्या होता है कि जो फ्यूज़ होता है बहुत ही हाई करंट कैपेसिटी को झेल सकता है। ये जो फ्यूज़ होता है ये ज़्यादातर हाई वोल्टेज में जो मोटर वगैरह रहता है जहाँ पे ज़्यादा करंट कैपेसिटी होता है, जो अचानक से करंट बढ़ जाता है कुछ सेकंड के लिए, वहाँ पे यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो बॉडी होता है वो सिरेमिक का हो सकता है या फाइबर ग्लास का हो सकता है। ये इसका बॉडी जो होता है रिजिड बना होता है, बहुत ही मजबूत बना रहता है। और इस एचआरसी फ्यूज़ में जो वायर का जो मटेरियल होता है या तो कॉपर का होता है या सिल्वर का होता है या टिन और जिंक का जो मिश्रण से बना होता है उसका होता है। और इसमें जो होता है जो पाउडर यूज होता है या पेरिस ऑफ प्लास्टर हो सकता है या आपको ये होता है चौक हो सकता है या सिलिका सैंड होता है या सिलिका सैंड भी हो सकता है या मार्बल भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ये पाउडर यूज़ किया जाता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी अपना ये पाउडर यूज़ किया जाता है। लेकिन ये सब पाउडर ही उसमें एचआरसी फ्यूज़ में यूज़ किया जाता है। ये पाउडर क्यों यूज़ किया जाता है कि जो करंट का फ्लो होता है उसमें क्या होता है कि जो करंट का फ्लो होता है ज़्यादा होता है, जिससे वो हीट होता है, तो हीट को ऑब्जर्व करने के लिए ये सब पाउडर यूज़ किया जाता है या सैंड यूज़ किया जाता है। तो एचआरसी फ्यूज़ जो तो एचआरसी फ्यूज़ का एडवांटेज भी ये होता है कि वो कुछ टाइम तक अगर ज़्यादा करंट आता है तो उसको झेल सकता है। जैसे आप लोगों को पता है मोटर वगैरह में क्या होता है कि अचानक से करंट बढ़ जाता है और कुछ टाइम के बाद, कुछ सेकंड के बाद क्या होता है फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो इसके लिए एचआरसी फ्यूज़ मोटर वगैरह में या वैसे इक्विपमेंट जहाँ पे अचानक से करंट जो होता है कुछ सेकंड के लिए बढ़ जाए फिर नॉर्मल हो जाए, वहाँ पे एचआरसी फ्यूज़ का यूज किया जाता है। अगर आप लोग को किसी भी टाइप का फ्यूज पे या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपके पास आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।